डॉक्टर ईशान अपनी हॉस्पिटल के केबिन में बैठकर दीवार पर लगी अपनी माँ की फोटो को देख रहे थे। कुछ साल पहले तक वे इसी दिन अपनी माँ का जन्मदिन मनाते थे, लेकिन आज उनकी माँ उनके साथ नहीं थी। उनकी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब उन्होंने अपनी माँ को याद न किया हो। वे हर दिन अपनी माँ को याद करते और उन सारे सालों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते जो उन्होंने अपनी माँ के साथ बिताए थे। माँ की तस्वीर को देखते देखते वे अतीत के उन पन्नों में पहुंच गए जहाँ एक नन्हा सा 7 साल का बच्चा ईशान अपनी माँ के साथ अकेला था। सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद रमा ने न तो दूसरी शादी की न अपने मायके में शरण ली। उसने अपनी जिंदगी अपने बेटे के साथ अकेले ही बिताने का फैसला किया ताकि वो उसे एक स्वाभिमान भरी जिंदगी दे सके। रमा पढ़ी लिखी थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी पकड़ ली और अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की पढ़ाई और पालन पोषण पर लगा दिया। ईशान पढ़ाई में काफी तेज था। हर परीक्षा में वह अच्छे नंबर लाता। रमा ने ठान लिया था कि वह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाएगी। स्कूल के बाद वह बच्चों को ट्यूशन भी देती थी ताकि उसे कुछ अधिक आमदनी हो सके। उसने अपनी जरूरतों को इतना कम कर लिया था कि वह अपने बच्चे के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सके, उसे अच्छी शिक्षा दे सके। और रमा की जिंदगी में एक दिन वह भी आया जिस दिन उसका बेटा ईशान डॉक्टरी की डिग्री लेकर उसके सामने खड़ा था। ईशान ने अपनी माँ रमा से कहा, माँ अब आप काम करना बंद कर दो और बस आराम करो, अब मैं आपके लिए काम करूंगा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रमा ईशान की तरक्की देखने के लिए ज्यादा दिन जी नहीं पाई। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। ईशान पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका इकलौता सहारा उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई थी। इस हादसे के बाद ईशान जैसे टूट सा गया। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। उसने एक वृद्धाश्रम से जुड़कर वहां अपनी सेवाएं देना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात राधिका से हुई जो एक अनाथाश्रम में पली बड़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके राधिका ने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लिया था। काम से उसे जब भी समय मिलता वह भी वृद्धाश्रम में अपनी सेवाएं देने आती। वह काफी हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। ईशान को वह अच्छी लगने लगी और कुछ ही मुलाकातों के बाद उसने राधिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। राधिका ने भी फौरन हामी भर दी। दोनों ही अपनी छोटी सी जिंदगी में काफी खुश थे। अब तो उनका एक नन्हा सा बेटा राहुल भी था। ईशान अपने अतीत की यादों से बाहर आया जब नर्स ने उसे आवाज लगाई, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, इमरजेंसी है। ईशान ने यह सुना और वह तुरंत वार्ड में पहुंचा। उसने देखा बेड पर 50-55 साल की एक महिला अचेत पड़ी थी। वृद्धाश्रम के संचालक और 2 सेवक भी वही खड़े थे। उसने तुरंत इलाज शुरू किया। जल्दी पेशेंट की हालत में कुछ सुधार हुआ। नर्स को उसका ध्यान रखने की बात कहकर ईशान वृद्धाश्रम संचालक से बात करने बाहर आ गया। संचालक महाशय की बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। उस महिला का इकलौता बेटा सालों पहले विदेश जाकर वहीं बस गया था। उसने सालों से अपने माँ की कोई खबर नहीं ली, ना ही उसके लिए कभी पैसे भेजे। उनकी देखभाल करने वाला कोई और रिश्तेदार भी नहीं था और बेटे के गम में उन्होंने अपना खुद का ध्यान रखना पूरी तरह छोड़ दिया था। बस वह अपनी मौत का इंतजार करते हुए ही जी रही थी। इसीलिए उनके पड़ोसियों ने 4 दिन पहले उन्हें वृद्धाश्रम लाके छोड़ा ताकि वहां उनकी देखभाल हो सके। ईशान का मन बेचैन हो गया। उसने सोचा वह अपनी पूरी जिंदगी इस गम में जी रहा है कि वह अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाया और दुनिया में ऐसे भी बदनसीब बेटे हैं जिन्हें अपनी माँ के लिए वक्त ही नहीं। उसने संचालक से कहा, उनका नाम क्या है? रमा देवी, उन्होंने जवाब दिया। यह सुनते ही ईशान फिर से अपने अतीत में चला गया। उसको ऐसे लगा जैसे कोई उसके मन पे चोट कर रहा हो। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। घर जाने के बाद भी वह काफी बेचैन था। खाने की टेबल पर जब राधिका ने उससे पूछा
तो उसने रमा देवी का पूरा किस्सा उसे सुनाया। राधिका की भी आंखें भर आई। शायद अनाथाश्रम में पलने के कारण वो जिंदगी में अपनों का महत्व जानती थी। अगले दिन हॉस्पिटल पहुंचते ही ईशान ने रमा देवी का हालचाल पूछा। उनकी हालत में काफी सुधार आ चुका था। कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर वृद्धाश्रम चली गई। उनके जाने के बाद ईशान कुछ उदास सा हो गया। किसी भी पेशेंट के ठीक होकर जाने के बाद उसे इतनी बेचैनी कभी नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे मानो उससे कुछ छूट रहा हो। अगले दिन हॉस्पिटल जाने से पहले ईशान वृद्धाश्रम पहुंच गया। रमा देवी की चरण स्पर्श करके उसने उनका हालचाल पूछा। रमा देवी के उदास चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। उस दिन के बाद यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। ईशान हर दूसरे तीसरे दिन रमा देवी से मिलने जाता। उन्हें भी ईशान से काफी लगाव हो गया था। वे भी उसके आने का इंतजार करती। उनके चेहरे की उदासी की जगह अब मुस्कुराहटों ने ले ली थी। ईशान भी अब काफी खुश रहने लगा था। उसमें आए इस बदलाव को राधिका ने भांप लिया। एक दिन राधिका ने ईशान से पूछा, कुछ दिनों से तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई कुबेर का खजाना मिल गया है? ईशान ने हंसकर कहा, हाँ खजाना तो मिला है, पर कुबेर का नहीं, अपनेपन और दुआओं का। आगे उसने बताया कि कैसे रमा देवी में उसने अपनी माँ को पा लिया है। इस बात पर राधिका ने कुछ सोचा और फिर बोली, ईशान मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम यह खजाना मुझसे बांट सको? यह बात तुम भी जानते हो कि माता पिता और परिवार का सुख मैंने भी नहीं देखा। क्या तुम्हारी माँ हमारी माँ नहीं बन सकती? और क्या हमारे बेटे का इतना भी हक नहीं कि वो दादी का प्यार पा सके? यह बात सुनते ही ईशान की आंखें भर आई। उसने राधिका को गले से लगा लिया। उस दिन हॉस्पिटल से लौटते समय ईशान रमा देवी से मिलने चला गया। थोड़ी बातचीत के बाद उसने कहा, माँ जी मेरी पत्नी और बेटा आपसे मिलना चाहते हैं, कल उन्हें लेकर आऊंगा। और हाँ, कल मेरा जन्मदिन है, आप चाहे तो मुझे कोई गिफ्ट दे सकती है। थोड़ा समय उनके साथ बिताकर ईशान घर के लिए निकल गया। अगले दिन संडे था, फिर भी ईशान और राधिका जल्दी उठ गए, तैयार हो गए। बेटे को साथ लेकर दोनों वृद्धाश्रम के लिए निकल गए। वृद्धाश्रम पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रमा देवी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उन तीनों को देखकर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। ईशान और राधिका ने उनके पैर छुए। उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने ईशान के सर पे हाथ फेरा। बोली, जन्मदिन की ढेरों बधाइयां बेटा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें मिले। ईशान ने तुरंत अपने बेटे को उनकी गोद में दे दिया। कुछ ही देर बाद बच्चा उनसे घुल मिल गया और वह उसे खिलाने लगी। कुछ दूर बैठकर ईशान और राधिका इस दृश्य को देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन दोनों ने मन ही मन ठान लिया कि इस अपनेपन और प्यार को वो कभी अपने आप से दूर ना होने देंगे। ईशान रमा देवी के पास आकर बोला, माँ जी मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस पर रमा देवी थोड़ा उदास हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए प्यार और आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं है। अगले ही पल ईशान ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, ईश्वर की दया से मेरे पास वो सब कुछ है जो एक इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए। बस एक माँ की कमी है, वो आप पूरी कर दीजिए। हम तीनों की माँ बनकर हमेशा के लिए हमारे साथ चलिए, यही मेरा गिफ्ट होगा। रमा देवी की आंखें भर आई। बीते कई सालों का दर्द उनकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या बोले। राधिका ने भी उनसे कहा, माँ जी मना मत करिए, आपके आने से हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद रमा देवी ने हामी भरी और वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वृद्धाश्रम में सभी इस बात से काफी खुश हुए। उन्होंने आज तक माँ बाप को बोझ समझकर या हाथ छोड़ने वाले बच्चों को देखा था, पर आज वो पहली बार किसी ऐसे बेटे को देख रहे थे जो यहाँ से माँ को ले जा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सच कहते हैं, भगवान अपनी हर संतान का ख्याल खुद नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए। ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है माता पिता। पर दुख की बात तो यह है कि कुछ बच्चे उन्हें बोझ समझते हैं। वे उन्हें भुला देते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। क्या माता पिता का दिल दुखाकर भी कोई खुश रह सकता है? नहीं ना। बस इसीलिए कहती हूँ, ना जरूरत है उसे पूजा पाठ की जिसने करी सेवा माँ बाप की।
इसी विचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।